नमस्कार। कला एकेडमी के इस चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हमने डॉक्टर बच्चन सिंह द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास से महत्वपूर्ण कथनों को लिया है। इससे पहले हम हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास से आदिकाल के सभी महत्वपूर्ण कथनों का वीडियो डाल दिया है। आज हम उन्हीं के इतिहास से भाग 2 में भक्ति काल के महत्वपूर्ण कथनों की चर्चा करेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ये सभी कथन डॉक्टर बच्चन सिंह के मौलिक हैं। हम देख रहे हैं कि पिछले 2-3 वर्षों से इनके कथन परीक्षा में अधिक पूछे जा रहे हैं। तो चलिए इसे हम पढ़ने और समझने का प्रयास करते हैं। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास का महत्वपूर्ण कथन डॉक्टर बच्चन सिंह, भक्ति काल 1400 से लेकर 1650। भक्ति आंदोलन को डॉक्टर बच्चन सिंह ने 2 भागों में बांटा है, निर्गुण काव्यधारा और सगुण काव्यधारा। भक्ति आंदोलन इतना व्यापक, गहरा, लोकोन्मुक्ति और प्रभावशाली था कि इसे देखकर किसी का आश्चर्यचकित हो जाना अस्वाभाविक नहीं है। यह पहला भारतीय नवजागरण था जो कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से असम तक फैला हुआ था। स्मरण रखना चाहिए कि सारे देश में इसका प्रसार एक साथ नहीं हुआ, कहीं पहले हुआ तो कहीं काफ़ी बाद में। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा भाषी प्रदेश का भक्ति आंदोलन अपने वैविध्य और अंतर्विरोधों में काफ़ी जटिल और नाना रूपात्मक है। हिंदी प्रदेश में कबीर पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने संस्कृत को कूप जल और भाखा को बहता नीर कहा। तुलसीदास ने जोखिम उठाकर भी संस्कृत को छोड़कर अवधी भाषा में लिखना आरंभ किया। ये महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। इस प्रदेश की विचित्रता यह है कि भक्ति आंदोलन का सूत्रपात कबीर द्वारा हुआ। ऐसे मुसलमान द्वारा जो वेद को नहीं मानता तो नहीं मानता, किताब को भी नहीं मानता, यानी कुरान को भी नहीं मानते थे। वे कबीर के साथ हिंदू भी थे और मुसलमान भी, सब गरीब तबके के लोग थे। नेक्स्ट है, 2 संस्कृतियां आपस में टकराती हुई एक हिंदी संस्कृति का निर्माण कर रही थी, पर इसी प्रदेश में राम भक्ति शाखा का एक प्रतिरोधात्मक आंदोलन भी चला जिसका प्रतिनिधित्व तुलसीदास कर रहे थे। वे निर्गुणोपासक संतों के विरोधी थे। कृष्ण भक्ति शाखा ने भी निर्गुण मत का खूब विरोध किया, पर अपने आप से उसमें पारंपरिक विधि निषेध नहीं थे। इसमें हिंदू मुसलमान दोनों सम्मिलित थे। अगला है, ग्रियर्सन की औपनिवेशिक दृष्टि ने सारे भक्ति आंदोलन पर आश्चर्य प्रकट करते हुए उसे ईसाइयत की देन मान लिया। इतने बड़े झूठ पर अब कोई विचार करने को तैयार नहीं। शुक्ल जी के कथन को पूर्णतः मान लेने पर भक्ति काल खंडित हो जाएगा। संत काव्य और सूफी काव्य उनके सैद्धांतिक दायरे से बाहर हो जाएंगे। द्विवेदी जी का कथन भी अर्धसत्य ही है। यदि मुसलमान न आए होते तो न संत काव्य लिखा जाता और न सूफी काव्य। कबीर, रैदास, दादू आदि इसी व्यवसाय और जाति के लोग थे। इन्होंने वेद कितेन को अस्वीकार करके हिंदुओं मुसलमानों के लिए एक सामान्य मार्ग निकाला। हिंदी सूफी काव्य की मूलभूत विशेषता इसमें निहित है कि वे पूर्णतः भारतीय हैं। उन्हें यहाँ की धरती, ऋतुओं, पहाड़ों, समुद्रों और मनुष्यों से गहरा प्रेम है। हिंदी सूफी काव्य की शैली तो मसनवी है, पर भाषा, छंद, विधान, काव्य रूढ़ि, कहानियाँ सबकी सब भारतीय हैं। ये सभी महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं। पर हिंदी के सूफी काव्य अपने जातीय में एक नया गद्यात्मक आयाम जोड़ते हैं जो अन्य भारतीय भाषाओं के साहित्य में नहीं है। संत काव्य और सूफी काव्य अपनी असमानताओं के बावजूद सामंत विरोध, मानवीय समता, निर्गुणोपासना में एक ही धरातल पर खड़े हैं। नेक्स्ट है, कृष्ण भक्ति काव्य में निर्गुण मत का डटकर विरोध किया गया। सूर ने प्रसंगात इसका विरोध किया, पर नंददास ने तो इसके विरोध में ग्रंथ ही लिख डाला।
इस पंथ में कई मुसलमान भी दीक्षित हुए। कीर्तन भजन में संलग्न लोगों को जीने का एक सरस मार्ग मिल गया। महाराष्ट्र में कृष्ण भक्ति का स्वरूप श्रृंगारिक नहीं था। हिंदी कृष्ण भक्ति काव्य श्रृंगारिक हो उठा। बंगाल कृष्ण भक्ति काव्य अतिशय श्रृंगारिक था। तुलसीदास ऐसे प्रतिभा संपन्न कवि और पंडित को पाकर राम भक्ति आंदोलन चमक उठा। राम ऐसे त्राणकर्ता भगवान को पाकर हिंदू आश्वस्त हो गए। सामाजिक दृष्टि से देखने पर कबीर आदि संतों और सूफियों के भक्ति आंदोलन को प्रतिवादात्मक और कृष्ण राम भक्ति आंदोलनों को प्रतिरोधात्मक या यथास्थिति वादात्मक आंदोलन कह सकते हैं। पहले आंदोलन का स्वर शोषित पीड़ितों का स्वर है, तो दूसरे का मुख्य रूप से राम भक्ति आंदोलन का स्वर यथास्थितिवाद का है। पहले आंदोलन की सीमा उसका रहस्यवाद है, तो दूसरी की ब्राह्मणवाद। ये बड़ी कथन है, लेकिन इसके अंदर से कुछ एक लाइन निकाल करके दे सकते हैं, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। जो भी हो, इन सभी भक्ति आंदोलनों से जनता में आत्मविश्वास जागा और उच्च वर्ग के सामने निम्न वर्ग, जिसमें स्त्री भी शामिल हैं, अपने प्रति सम्मान का भाव लेकर उठ खड़ा हुआ। भक्त कवियों ने जीवन की निरस्ता में रस घोला और कुंद होती हुई संवेदना को नया जीवन दिया। उनमें नई संस्कृति के निर्माणार्थ एक संघर्षरत प्रैक्सिस भी है, जिसे सांस्कृतिक राजनीति से संबंध किया जा सकता है। एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात और हुई, वह यह कि भक्ति साहित्य ने अपभ्रंश और संस्कृत को छोड़कर नव्य आर्य भाषा का प्रयोग किया, जो हिंदी जाति के गठन का मूल आधार बना। ये सभी ऊपर की जो पंक्तियां हैं वो पेज नंबर 75 से 81 तक लिया गया है। निर्गुण काव्य धारा, संत और सूफी काव्य को हम देखते हैं। कालक्रम की दृष्टि से निर्गुण काव्य धारा से ही भक्ति काल का प्रारंभ होता है। इसके प्रवर्तक कबीर हैं। निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत कबीर दास और जायसी दोनों की गणना की जाती है। कृष्ण भक्ति शाखा के भक्तों ने निर्गुण मार्ग का जमकर विरोध किया। कबीर का निर्गुण पंथ सूफियों के निर्गुणवाद से किंचित भिन्न है। कबीर का ब्रह्म न वेद वर्णित ईश्वर है, न कुरान वर्णित खुदा। वह इन दोनों से न्यारा है। वह निर्गुण की लीकबद्धता से अलग है। कबीरदास ने बार बार संतों को संबोधित किया है। लगता है उनका समाज संत समाज कहा जाता रहा होगा। लोक में भी सामान्यतः संत दास उन्हीं को कहा जाता है जो निम्न वर्ग के साधु हैं। अतः कबीर आदि को संत कहना अधिक संगत प्रतीत होता है। सूफी तो सूफी हैं ही। अब हम संत काव्य के कथनों को देखते हैं। कबीर ने जो कुछ किया उसके पीछे एक परंपरा है। इतिहास की एक सामंती मंजिल है। मुल्ला पंडितों का वर्चस्व है, किंतु कबीर के व्यक्तित्व में वह ताकत थी जिससे सामंती व्यवस्था के इन सरमायादारों की मूर्ति तोड़ने में वे एक सीमा तक सफल हुए, लेकिन इसके लिए उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ी। कबीर में न मांस मदिरा की ललक थी, न प्रयोग्योपाय का वैलक्षण्य, न चमत्कार का प्रदर्शन और न मुद्राओं का अंगीकरण। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पंक्ति है। कबीर ने अपनी प्रेम की पीड़ को भी अपनाया और हिंदुओं की अहिंसा प्रपत्ति और अद्वैत को भी। वे एक ऐसे धर्म की स्थापना करना चाहते थे जिसमें ना कोई हिंदू हो न मुसलमान, ना कोई मौलवी हो न पुरोहित, ना कोई शेख हो न ब्राह्मण, सब मनुष्य हो। यह क्रांतिकारी कदम था, न कि सुधारवाद। कबीर के व्यक्तित्व और कृतित्व के वैज्ञानिक अध्ययन के चारों ओर चमत्कारों का चमचमाता जाल बुन दिया गया है, किंतु इधर उनकी कृतियों को अपेक्षाकृत अधिक प्रामाणिक ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास हुआ है और विभिन्न संतों की वाणियों
के आधार पर उनका जीवन वृत्त प्रस्तुत किया गया है। तुलसीदास भी रामानंद की शिष्य परंपरा में आते हैं। कैसे रहे होंगे रामानंद? एक ओर कबीर उनके शिष्य हैं तो दूसरी ओर उन्हीं की शिष्य परंपरा में गोस्वामी तुलसीदास, एक अति वर्णाश्रम धर्मी तो दूसरा वर्णाश्रम धर्मी। ये भी महत्वपूर्ण पंक्ति है। इसकी भाषा भोजपुरी से प्रभावित है और लय भी भोजपुरिया। किंतु अब यह कहने की जरूरत नहीं है कि आज भी शिष्ट और शिक्षित जनता पर कबीर का प्रभाव किसी भी अन्य कवि से प्रभाव से अधिक ही पड़ा है, अन्य कवि के प्रभाव से अधिक ही पड़ा है। किंतु बाबा तुलसीदास ऐसे प्रकांड पंडित और श्रेष्ठ कवि, इनसे प्रभावित था। बाबा में कबीर के प्रति जो गुस्सा, झल्लाहट और खींच पैदा होती रहती थी वह देखने ही लायक है। साखी सबदी दोहरा कही कहीनी उपखान, भगत निरूप ही भगत कली, निंद ही वेद पुराण। यह कहना कि वे समाज सुधारक थे गलत है। यह कहना कि वे धर्म सुधारक थे और भी गलत है। यदि सुधारक थे तो रेडिकल सुधारक। वे धर्म के माध्यम से समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन लाना चाहते थे। वे कोई पंथ खड़ा करने के पक्षपाती नहीं थे। वे ऐसे समाज की स्थापना करना चाहते थे जिसमें न कोई हिंदू हो, न मुसलमान, न पूजा हो, न नमाज, न पंडित हो, न मुल्ला, सिर्फ इंसान हो। सामंती समाज की जड़ता को तोड़ने का जितना काम अकेले कबीर ने किया, उतना अन्य संतों और सगुन मार्गियों ने मिलकर भी नहीं किया। उनकी चोटों की मार से जातिवाद के संरक्षक पंडित और मौलवी समान रूप से दुखी हैं। वे सबसे अधिक प्रासंगिक हैं। वे पंडित काजी को संबोधित करते हुए उनकी खिल्ली उड़ाते हैं। संतों को संबोधित करते हुए वे अपनी बात कहते हैं। पंडितों मुल्लाओं की लानत मलामत करते हुए कभी थकते नहीं। सवालों की बौछार करते हैं कि मुंह ताकते रह जाते हैं। काजी और पंडे उनके व्यंग के मुख्य लक्ष्य हैं। और बामन कली में बामन खोटे। गोस्वामी जी कबीर पर यूं ही नहीं नाराज थे। उलटबासी अकथ कथा है। अचरज और विसंगतियों से भरी हुई उलटबासियाँ काव्य नहीं है, पर कबीर की आध्यात्मिकता को समझने के लिए अनिवार्य है। कबीर की भाषा संत भाषा है। संतों का संबंध सीधे जनता से था। उनकी भाषा अनगढ़ है, पर यथार्थ से जुड़ी होने के कारण अभिव्यक्ति क्षमता में बेमिसाल है। भाषा की यह स्वाभाविकता आगे चलकर प्रेमचंद में ही मिलती है। कबीर पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने विभिन्न धर्मों, संप्रदायों, जातियों, वर्णों को नकार कर ऐसे समाज की स्थापना का प्रयास किया जिसमें धर्म, संप्रदाय, ऊंच नीच के भेदभाव के लिए कोई स्थान नहीं है। उनके समाज में न कोई हिंदू है न मुसलमान, सब मनुष्य हैं। लोकप्रियता में उनके समकक्ष गोस्वामी तुलसीदास हैं। तुलसी बड़े कवि हैं। उनका सौंदर्य बोध पारंपरिक और आदर्शवाद है। कबीर का सौंदर्य बोध अपारंपरिक और यथार्थवादी है। अतः उनके लिए पृथक सौंदर्य शास्त्र का निर्माण करना पड़ेगा। पारंपरिक सौंदर्य शास्त्र में पाठक समस्त काव्य व्यापार के साथ तादात्म्य स्थापित करता है। कवि और पाठक की दूरी काव्य का पाठ समाप्त करता है, किंतु कबीर में कवि और पाठक दोनों मिलकर काव्य का निर्माण करता है। बैठे ठाले साधुओं तथा अगृहस्थ होकर भी गृहस्थी का उपदेश देने वाले भक्तों के सामने वह शारीरिक श्रम का उदाहरण प्रस्तुत करता है। ये सभी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। हाथी के पाँव में सभी के पाँव समा जाते हैं। इसी तरह कबीर दास की व्याप्ति में सभी समाहित हो जाते हैं। यद्यपि प्रत्येक की अपनी विशेषताएं भी है, पर कबीर की प्रखर प्रतिभा और आग किसी अन्य में नहीं पाई जाती। एक ही नगर और एक ही विचारधारा के होने के नाते
दोनों में मिलने जुलने की कल्पना की जा सकती है। स्वभाव से दोनों भिन्न थे। कबीर में ओज, अखरता और प्रखरता थी, तो रैदास में शांति, संयम और विनम्रता। ये उपर्युक्त सभी कथन 82 से 92 नंबर के पेज से लिया गया है। सूफी काव्य। हिंदी का सूफी काव्य पारसी सूफी काव्य तथा इस्लाम से प्रेरणा लेकर भी भारतीय था। कोरी धार्मिक दृष्टि से देखने पर कोई इसे इस्लाम का प्रचारक कहता है तो कोई अभारतीय। जिस तरह भक्तों में अंडाल और मीराबाई हुई, उसी तरह सूफियों में बसरा की राबिया नामक एक स्त्री की भी गणना की जाती है। हिंदी सूफी कवियों ने अपने जनपद की रीति नीति, मौसम, ऋतु वर्णन, छंद, कथानक, रूढ़ियों आदि को इस ढंग से अपनाया है कि उनके काव्य पूर्णतः भारतीय बन गए हैं। इन कवियों में सर्वश्रेष्ठ कवि जायसी हैं। वास्तविकता यह है कि वे जायसी को पूरे भक्ति चक्र से बाहर निकालकर शुद्ध कवि के रूप में प्रतिष्ठित करना चाहते हैं। इससे दोहरे उद्देश्य की सिद्धि होती है। शुक्ल जी के मत का खंडन भी हो जाता है और शुद्ध कविता की खोज भी। भला हो शुक्ल जी का, जिन्होंने इस उपेक्षित किंतु अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ का वैसे ही उद्धार किया जैसे वाराह ने रत्न गर्भा पृथ्वी का। पद्मावत जायसी का ही श्रेष्ठ ग्रंथ नहीं है, बल्कि समूची हिंदी काव्य परंपरा का एक दुर्लभ रत्न है। इसकी रचना 947 हिजड़ी और ईस्वी में देखे तो 1540 ईस्वी में हुई थी। दोहा चौपाई के कड़वक पद्मावत में भी है, रामचरितमानस में भी, पर दोनों की आंतरिक लय में अंतर है। जायसी में मृत्युबोध की त्रासद अंतर्दृष्टि है। वैकुंठी प्रेम तो मनुष्य के प्रति प्रेम है। जायसी का प्रेम व्यक्ति का नहीं, पूरी मनुष्य जाति का है। वृद्धावस्था में लिखा गया पद्मावत उनके अनेक मृत्युबोध से मिलकर एक सीमा तक आत्मचरितात्मक भी हो जाता है। ये सभी जो छोटी छोटी पंक्तियां हैं, ये एक परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। कोई ना हो, कोई ना रहे, पद्मावत है और रहेगा। जायसी ने ही कहा है, फूल मरे पे मरे न बासु। जायसी मृत्युंजय बन गए। जीवन के विरुद्ध मृत्यु और मृत्यु के विरुद्ध जीवन के संघर्ष का नाम है पद्मावत। जीवन प्रेम है। जायसी की अवधि की अर्घान है। यह अवधि किसी अन्य कवि में नहीं मिलेगी। जायसी का जो कुछ पढ़िए, अवधि की रसगंध जरूर मिलेगी। तुलसी की भाषा में यह मिठास नहीं है। तुलसी की अवधि पर संस्कृत का गहरा प्रक्षेपण है। संभवतः इसीलिए अवध जनपद की ठेठ संस्कृति भी उनमें नहीं मिलती। बंद गुरु पद पदुम परहगा में कितनी अवधि है। जायसी की भाषा शेष ठेठ अवधि है तो तुलसी की संस्कृत निष्ठ। यह अंतर दोनों की विषय वस्तु में भी है। एक में लोक कथा है, इसीलिए लोक भाषा। दूसरे में क्लासिकल कथा है, इसीलिए संस्कृत निष्ठ भाषा। जायसी अपने शब्दों का चुनाव गांव गिराव के छप्परों, झुपड़ियों, उत्सव त्योहारों, सामान्य स्त्री पुरुष की बातों से करते हैं जो उनके चारों ओर बिखरे पड़े हैं। गोस्वामी जी की शब्द संपदा नाना पुराण निगमागम से गृहीत है। जायसी के समस्त पदों का विन्यास फारसी की पद्धति के अनुरूप है। सगुन काव्यधारा। यद्यपि हिंदी भक्ति साहित्य का समारंभ निर्गुण भक्ति से होता है, पर सगुन भक्ति परंपरा उससे कहीं अधिक पुरानी है। एक ओर कबीर उनके शिष्य हैं तो दूसरी ओर उनकी शिष्य परंपरा में तुलसीदास हैं। इसके बावजूद कृष्ण भक्ति आंदोलन की विशालता और व्यापकता देखते हुए आश्चर्य होता है। देश का कोई कोना ऐसा नहीं बचा जहां इसकी लहर न पहुंची। संभवतः स्वच्छंदता की भावना ने इसके प्रसार में सबसे अधिक मदद की। कृष्ण भक्ति शाखा अधिक उदार थी। इसमें हिंदू मुसलमान सभी लोग शामिल हुए। राम भक्ति शाखा में जाति पाति का विरोध इस ढंग से किया जाता है कि सांप भी मरे और लाठी न टूटे।
पर कृष्ण भक्ति धारा में यह छदम नहीं है। राम भक्ति शाखा में लोक देव की रीतियों पर पूरा ध्यान दिया गया है, पर कृष्ण भक्ति शाखा में लोक देव का डर नहीं है। कृष्ण भक्ति काव्य। संत कवियों में कबीर के बाद के कवि वैसे ही दिखाई पड़ते हैं जैसे चंद्रोदय के बाद नक्षत्र मल्लिकाएं। सूफी कवियों में भी एक ही कवि है जायसी, शेष लकीर के फकीर हैं। राम भक्ति काव्य में तुलसी के बाहर जो कुछ है वह निस्तेज है, निष्प्रभ है। मीरा के पदों की माधुरी, संगीत विह्वल, आत्मसमर्पण अपने आप में ही नहीं, पूरी कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा में विशेष महत्वपूर्ण है। रसखान आज भी सहृदयों के कंठहार बने हुए हैं। एक ओर मुखरा गोपियों का कोलाहल है, व्यंग्यवान है, तो दूसरी ओर राधा के मौत की तरह मौन का ठंडा सन्नाटा। कुछ लोग मीराबाई को माधुर्य भाव के हाथे में हाँक देते हैं और रसखान को वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित बताते हैं। मीराबाई एक और सामंती अभिजात्य को एक और सामंती अभिजात्य को एक झटके में तोड़ डालती है, तो दूसरी ओर उनकी रचनाओं में अभिजात्य का संयम दिखाई पड़ता है। प्रिय के प्रति उनका प्रेम सामान्य मानवीय मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता। कृष्ण भक्त कवियों की तरह न आलिंगन, परिरंभन की मुद्राएं हैं, न अतिरंजनापूर्ण संयोग श्रृंगार। जो कुछ है मर्यादित है। उनका संयोग वियोग बहुत कुछ निजी और पारिवारिक सा है। उनमें एक और निर्गुण पंथ का योग अनहद नाद, शून्य महल, सूरत, त्रिकुटी आदि है, तो दूसरी ओर सूरदास के विनय के पदों की तरह पद भी हैं। एक और दाम्पत्य राग है, तो दूसरी ओर असहाय विरहाकुलता। उनका स्वच्छंद व्यक्तित्व किसी रूढ़िग्रस्त धार्मिक घेरे में नहीं बंधता। सूर और तुलसी में दरबारी कायदे दिखाई पड़ते हैं, पर रसखान उनसे मुक्त हैं। राम भक्ति काव्य। तुलसीदास का जीवन दुखों से भरा पड़ा है। सिर मुराते ओले पड़े, जन्म लेते ही वे घर से बाहर कर दिए गए, जगह जगह भीख मांगते फिरे, पंडितों द्वारा अपमानित हुए, अंत में असहाय बाहुपीड़ा झेलते हुए दिवंगत हो गए। दुख ही जीवन की कथा रही, किंतु इसी संघर्ष ने उनका निर्माण भी किया। इससे उनकी संघर्ष क्षमता का अंदाज लगाया जा सकता है। रामचरितमानस तुलसीदास के युवा काल की रचना है। इसमें साहित्य समाज जीवन की तत्कालीन देश काल के परिप्रेक्ष्य में नए सिरे से निर्मित किया गया है। हनुमान बाहुक उनकी अंतिम रचना है। कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है, तो गोस्वामी जी का प्रतिरोधात्मक। इस दृष्टिकोण के कारण ही वे मानस को पौराणिक महाकाव्य का रूप दे देते हैं। उनकी मूल विचारधारा वर्णाश्रम धर्म की पोशिका है, जो इस देश की सामंती व्यवस्था का मूलाधार है। कबीर और तुलसी भाषा में एक मिशन के तहत लिख रहे थे। उन्हें अपने मंतव्य को जन सामान्य तक पहुंचाना था। जिस प्रकार गीली मिट्टी को कुम्हार अपनी चाक पर चढ़ाकर अपेक्षित रूप दे देता है, उसी प्रकार गोस्वामी जी भाषा को अपनी प्रतिभा की चाक पर चढ़ाकर मनोनुकूल रूप देते हैं। तुलसी ने राम की संपूर्ण कथा को लोक चेतना से संपृक्त कर दिया था। राम से राजा ना होकर कोल, भील, किरात, बानर, भालुओं के बीच के एक प्रिय व्यक्ति हैं। केशव उस कथा को सामान्य जनता के बीच से निकालकर राजन्य वर्ग के बीच खड़ी करते हैं, जिसमें वैभव है, चमत्कार है, ऐश्वर्य है, कल्पना का विलास है। अकबर के दरबार में हिंदी का प्रवेश एक घटना थी। हिंदी पहली बार उत्तर भारत के किसी मुसलमान बादशाह के दरबार में दाखिल हुई। दरबार की कामकाजी भाषा फारसी थी और हिंदी साहित्य जनता के बलबूते जी रहा था। दरबार में प्रविष्ट होकर उसे बल मिला, किंतु दरबारीपन भी आया। रहीम न तो जायसी की तरह सूफी थे और न रसखान की तरह वैष्णव संप्रदाय में दीक्षित, पर भारतीय संस्कृति के प्रति उन्हें गहरा अनुराग था। आप सबने इस वीडियो को सुना और देखा, इसके लिए मैं आप सबका
धन्यवाद करती हूँ। इन कथनों को 2-3 बार पढ़ेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। ये सारे कथन कहानी की तरह हमने लिखा है। कृपया वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें, जिससे अधिक से अधिक बच्चे लाभान्वित हो सके। जय हिंद, धन्यवाद।